हे गाइस, जैसे मैंने बोला था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कंसिस्टेंट रहने की, वीडियोस हर दूसरे दिन डालने की, अपनी अपडेट देने के लिए। तो आज मैंने पढ़ाई की तो है, मतलब काफ़ी की है। तो आज मैंने सबसे पहले तो एस ब्लॉक की एनसीईआरटी रीडिंग की थी, क्योंकि मैंने वो चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है, तो मैंने उसकी एनसीईआरटी रीडिंग की थी। फिर उसके बाद मैंने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर्स के क्वेश्चन किए थे, करंट के भी किए थे। फिर उसके बाद मैंने आज मैथ्स में प्रोबेबिलिटी किया था और पीएनसी के क्वेश्चंस किए थे और वेक्टर्स के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। मतलब मेनली वन शॉट मतलब किए थे, उससे किए थे। नेहा मैम के चैनल थे, उनके वीडियोस से मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग की थी। और अब मुझे मतलब बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास बिट्स के लिए, फ़र्स्ट अटेम्प्ट के लिए। मेरा 16th को है, तो काफ़ी कम टाइम है। ऊपर से बीच में मेरा फेयरवेल है, तो 2-3 दिन उसमें वेस्ट हो जाएंगे। मतलब 2-3 दिन तो नहीं, 1 दिन 2 दिन मान लो, 2 दिन वेस्ट हो सकते हैं उसमें। और मुझे मतलब मेरा सेंटर मेरे शहर में नहीं पड़ा है, तो मुझे दूसरे शहर जाने में भी 1 दिन वेस्ट होगा। तो मेनली मेरे पास ज़्यादा दिन बचे ही नहीं हैं, 3-4 दिन ही बचे हैं। तो उनको कैसे मैं यूटिलाइज़ करूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं रिवीजन के लिए अब सिर्फ क्वेश्चंस लगाऊंगी, क्योंकि अब कुछ भी नया पढ़ना फालतू है। अब मतलब मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। एक तो मैं इतना बोर हो चुकी हूँ पढ़ पढ़ के कि अब मेरे दिमाग में कुछ नया घुसने नहीं वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जितना पढ़ा है उसी को ढंग से पढ़ो। तो इसलिए मैंने नेहा मैम की ये जो 600 PYQs वाली ये चैप्टर वाइज सीरीज़ है, तो मैंने सोचा है कि इससे जितने क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ वो करूँ। और फिज़िक्स के लिए एड्यूनिटी से मोहित गोयनका सर के जो ये 200 क्वेश्चन चैलेंज है, ये कर रही हूँ, जिससे मैं मतलब जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्विंग करूँ। और केमिस्ट्री के लिए मैं एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रही हूँ। मतलब मेनली हर दिन मैं लगा रही हूँ थोड़ी थोड़ी रीडिंग, या तो मतलब मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी। वरना मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस देख रही हूँ, मैकेनिज़्म और वो सब। ज़्यादा मैं उस पर अभी ध्यान दे नहीं पा रही हूँ, पर मुझे देना है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि केमिस्ट्री की मैं कैसे करूँ रिवीजन। मतलब कुछ है नहीं, कैसे रिवाइज़ करूँ मैं इतनी सारी केमिस्ट्री। तो उसके लिए मुझे थोड़ी दिक्कत है, पर देखते हैं, उसके लिए भी कुछ करते हैं। और जैसे बिटसैट में इंग्लिश और एलआर भी काफ़ी आता है, 30 क्वेश्चंस दोनों के मिला के आते हैं, तो आपके 90 नंबर तो उससे ही बन सकते हैं। तो उसके लिए मैंने फोडू क्लब लिया हुआ है। तो फोडू क्लब के हर दिन डेली 10-10 क्वेश्चंस आते ही हैं इंग्लिश और एलआर के। तो मैं मेनली वहाँ से कर रही हूँ, इंग्लिश और एलआर। वहाँ पे 10-10 क्वेश्चंस मेनली, वहाँ मेरे 9 सही हो जाते हैं, 8-9 तो सही हो जाते हैं। तो वो ठीक ही जा रहा है मेरा। और मैंने वहाँ पे लेक्चर्स भी लिए हैं, तो मैं उसमें लेक्चर्स से भी कर रही हूँ। कहाँ गई मेरी वो गलत डायरी खुली। हाँ, ये रही। मैं उसमें ऐसे भी सॉल्व मतलब सारे उनके लेक्चर्स अटेंड करके वो भी लिख रही हूँ मैं, जिससे मैं रिवाइज़ कर सकूँ। मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग बहुत माशाल्लाह की गंदी है, तो उस पे नहीं जाते हैं। तो मैं इंग्लिश एलआर वहाँ से कर रही हूँ, और अब वो मॉक के साथ सही होता रहेगा। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देती हूँ, जिससे मेरा थोड़ा दिमाग खुले, मेरे को समझ आए क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस को करना है, जल्दी करना है, एक्यूरेसी अपनी सही करनी है मेनली। क्योंकि अब कोई यूज़ नहीं है कुछ नया पढ़ने का, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है। और मैं भी मतलब आपको भी मैं यही सजेशन दूंगी कि कुछ नया आप पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है। और मैंने वीआईटी का भी फॉर्म भरा है, ये मैंने बताया नहीं, मैं बता रही हूँ। मैंने वीआईटी का भी फॉर्म भरा है, जिसने भी भरा है बताना कमेंट सेक्शन में। और मैंने वीआईटी का फॉर्म इसलिए भरा है क्योंकि मेरे माँ बाप ने कहा, इसलिए भर दिया मैंने। क्योंकि मुझे तो उतना अच्छा लगा नहीं, पर मैंने सोचा कि भर देते हैं। अच्छा कॉलेज है, मतलब प्राइवेट में, तो इसलिए मैंने भर दिया उसका फॉर्म। और उसके अलावा आप देखते हैं कैसा जाता है ये वाला सेशन, नेक्स्ट सेशन, क्या मुझे आगे ड्रॉप मेनली लेना पड़ेगा कि नहीं ले पड़ेगा, तो वो देखा जाएगा। पर मुझे जितनी अपने आप से उम्मीद है, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा।
क्योंकि मैं काफ़ी मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं उतनी कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपनी स्टडीज़ को लेके, मैं बहुत सीरियस नहीं रही हूँ। मैं रहूँ सीरियस, पर मेरे से फोकस नहीं किया जाता, मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम है भाई, मेरे से नहीं फोकस किया जाता। मैं 2-2 मिनट में एकदम इधर उधर हो जाती हूँ, कुछ दिखा दो मुझे, मैं वही वही चली जाऊँगी। मेरा मतलब ध्यान एक जगह पे नहीं रहता है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं इन वीडियोज़ की वजह से एटलीस्ट पढ़ रही हूँ, मैं लिटरली पढ़ रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ कि मेरे पास कुछ हो बताने को, कि मैंने क्या पढ़ा आज, क्या है किया मैंने आज, क्या करना है मुझे। तो उसकी वजह से एटलीस्ट मैं पढ़ तो रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बेटर है कि मैं मतलब ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ, ये मुझे ही फ़ायदा कर रही हैं, तो अच्छा है ये। बाकी मुझे बिट्स सैट के पेपर के लिए डर तो काफ़ी लग रहा है। और मुझे कोई बताओ कि कौन कौन है जिसको बोर्ड्स के लिए डर लग रहा है। लिटरली मेरे को बहुत बोर्ड्स के लिए डर लग रहा है कि मेरा रिज़ल्ट कैसा होगा। मुझे बोर्ड्स के लिए बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं भगवान जाने क्या लिख के आई हूँ, मुझे अब याद भी नहीं है मैं क्या लिख के आई हूँ। और पता है, जब मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड में आया था क्या, मैंने कुछ और लिखा था क्या। मेरे दिमाग में एकदम फ्लैशेस आने लगते हैं कि भाई क्या किया था क्या किया था, मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे इतना ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है। एक तो मेरा भाई भी है, वो मतलब 10th में है, तो उसका भी बोर्ड्स, उसके बोर्ड्स थे, तो इसलिए मेरे घर में पूरे घर में बोर्ड्स का ही माहौल है। हर कोई आता है घर पे, बोलता है बेटा तुम्हारे कितने नंबर आएंगे बोर्ड में, क्या लगता है तुम्हें, क्या एक्सपेक्टेशंस है। इसके भाई जवाब दे दे के जो मैं परेशान हुई हूँ ना, अभी भी हो रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बाबा आए थे घर पे, वो कह रहे हैं कि बेटा कितने आएंगे तुम्हारे बोर्ड्स में, 90+ तो आ जाएंगे ना। मैंने कहा अरे, क्योंकि मेरे 10th में 90+ आ गए थे, तो वो मुझसे कह रहे हैं बेटा तुम तो ले ही आओगी, तुम 10th में भी तुम्हारे 90+ आ गए थे। मैंने कहा अरे 10th और 12th बहुत अंतर होता है। कह रहे हैं अरे नहीं नहीं, हमें तुमसे पूरी उम्मीद है। मैंने कहा मुझे ही नहीं उम्मीद है, आप लोग क्यों रख रहे हो उम्मीद, मत रखो मेरे से। तो इसलिए मैं काफ़ी डरी हुई हूँ। और मैं बताना चाहूँगी, मेरे पापा के साइड आज तक किसी के 90+ नहीं आए, सिर्फ मेरे आए थे, तो इसलिए वो बात बहुत बड़ी बन गई मेरे घर में, क्योंकि अब तक नहीं आए थे। अब वो हो जाएंगी कुछ दिन में थोड़ा नॉर्मलाइज, क्योंकि मेरे भैया लोग भी हैं, मतलब मेरे से बड़े हैं, कज़िन्स, उनकी हमेशा 86-87 है, वो भी सही है भाई। तुम अगर 90+ ले आए, कौन सा तुम अलग ही अलग, मतलब आई रिस्पेक्ट इट, मतलब मेरे भी आए थे, अच्छी बात है। पर अगर नहीं आए हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि मतलब ठीक है। अब ये बताओ, अगर किसी बच्चे के 89 आ गए और किसी के 90 आ गए, कोई मतलब अंतर है उनके, मतलब उसमें मेहनत में इतना अंतर नहीं होगा, उनकी किस्मत में अंतर आया है, बस यही है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जैसे कुछ और लगता है तो ठीक है भाई, सॉरी। और और क्या ही कर सकती हूँ मैं, सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, मेरे अलग हैं, आपके अलग होंगे। और इस समय मुझे मतलब थोड़ा फेयरवेल के लिए भी, एक तो भाई फेयरवेल का मेरे स्कूल में ग्रुप बना हुआ है, उसमें इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं इधर उधर के, सब फालतू। मैंने म्यूट कर दिया भाई। एक तो मेरे घर में एक ही फ़ोन है, मेरी मम्मी का, और ये जिससे मैं शूट कर रही हूँ मेरी मम्मी का ही फ़ोन है, और मैं रात को शूट कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा 12:33 AM, क्योंकि सब सो चुके हैं, तो मैंने सोचा अब शूट करते हैं, अब फ़ोन खाली होगा, क्योंकि मेरे घर में एक ही फ़ोन है। मेरी मम्मी बोल नहीं है कि तुम फ़ोन ले लो, पर मैंने कहा है कि मैं जब कॉलेज जाऊँगी मैं तब फ़ोन लूँगी, मैं उससे पहले फ़ोन का क्या करूँगी, ये मेरी सोच है इसलिए। तो इसलिए मैंने अभी फ़ोन नहीं लिया है। मुझे लगता है कि फ़ोन मेरे लिए और बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, वैसे ही मैं पूरी डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी फ़ोन सोशल मीडिया वाली लाइफ में ना हूँ तो बेटर है। हालांकि ये भी सोशल मीडिया ही है, पर ये अलग टाइप का सोशल मीडिया है। एटलीस्ट मैं इसमें अपना स्टडी कंटेंट बना रही हूँ अपने लिए, मतलब स्टडी अपडेट दे रही हूँ, तो ये अलग चीज़ है। इसमें मैं फुल्ली फोकस नहीं हूँ, मेरा क्या ही कितना ही टाइम जाएगा इसमें, मतलब 9 मिनट 10 मिनट बस इतने ही जा रहे हैं मेरे इसमें। और मतलब पूरा देख लो तो आधा घंटा जाएगा दिन में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। पर अगर तुम इंस्टा और यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहो पूरा दिन, तो उसमें काफ़ी टाइम चल जाता है। मैं भी करती हूँ स्क्रॉल, ऐसा नहीं है, मैं लैपटॉप पे करती हूँ, पर लैपटॉप पे वो इतना ज़्यादा मतलब ईजी नहीं रहता, क्योंकि मतलब बहुत अटकता वटकता रहता है शॉर्ट्स वीडियो।
और हालांकि मेरे यूट्यूब पे तो ब्लॉकर लगा हुआ है, मेरे यूट्यूब पे सिर्फ मेरे सब्सक्राइब्ड चैनल्स दिखेंगे और मेरे एक भी मतलब बहुत कम होगा जिसमें कुछ मतलब फ़नी या कुछ मतलब एंटरटेनमेंट रिलेटेड सब्सक्राइब्ड हो। हालांकि मैं पढ़ती तो तब भी नहीं हूँ, मैं पता नहीं क्या करती हूँ पूरा दिन, पर तब भी मैंने ऐसा करके रखा है। हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मेरे पे, कोई मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही उससे, पर कोई ना, मैं ट्राई पूरा करती हूँ कि मैं अपना 110% देने की कोशिश कर सकूँ, और कुछ नहीं कर सकती मैं। एक तो मुझे बोर्ड्स के लिए इतना ज़्यादा डर लग रहा है, मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ कि बोर्ड्स के रिज़ल्ट कैसे आएंगे, जेई का रिज़ल्ट कैसा आएगा, अभी बिट्स दूँगी तो बिट्स का क्या होगा। एक तो मेरे सब घर वाले मेरे साथ जाएंगे वहाँ पेपर देने, दूर, मेरे शहर से दूर जाएंगे, 200-300 किलोमीटर दूर। फिर उसके बाद वहाँ पहुँच के मैं कुछ ना कर पाई तो ये सब का डर ना मुझे और मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रहा है। मैं नहीं समझ पा रही कि मैं क्या करूँ, क्या पढ़ूँ, कुछ कम तो नहीं पड़ रहा मेरी पढ़ाई में। मुझे मतलब काफ़ी अजीब लग रहा है ये सब चीज़ों से, पर अब देखते हैं क्या होता है पेपर में। मैं देखूँगी मैं वीडियो पेपर के एक दिन पहले बना पाऊँगी कि नहीं, मुझे लग तो नहीं रहा है, पर मैं कोशिश करूँगी। और मैं ठीक है, बाकी और क्या बताऊँ। अब मैं कल कल बनाने की कोशिश करूँगी वीडियो, और क्या कि मैं स्टडी अपडेट दूँगी कि क्या मैं ये सब सीरीज़ फॉलो कर पा रही हूँ, क्वेश्चंस कर पा रही हूँ कि नहीं। बाकी ठीक है, बाय। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, यही सब कहते हैं ना। बाय।